नमस्कार, मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर जमानिया में, जमानिया लोधीपुर में। स्कूल का नाम है फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूल। स्वागत है IDTV। नमस्कार सर। सर, इस स्कूल को खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, मुख्य उद्देश्य जो मेरा था वो हमेशा से ये रहा है कि छोटे बच्चे, विशेष तौर पर सर छोटे बच्चों को जो शिक्षा की जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो शायद एक बड़ा स्कूल नहीं दे पाता है, क्योंकि उनका ज़्यादातर विशेष ध्यान बड़े बच्चों पे ज़्यादातर रहता है। लेकिन एक बच्चे की असली ग्रोथ जो होती है वो बचपन के शुरुआती समय में होती है। खास तौर से शुरुआती 10 साल 12 साल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे का एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि हमने ABCD जान लिया या 1 2 3 जान लिया। बच्चे का एजुकेशन है, रियल एजुकेशन, उसका कॉन्फिडेंस कि वो कितना आत्मविश्वास से भरा है। उसे नहीं आता है तो वो भी वो आत्मविश्वास से बोले कि सॉरी मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं पढ़ा है, ना कि बच्चा शाई हो जाए, डर जाए। तो ये मेरा मेन मकसद है इस स्कूल के माध्यम से कि बच्चों को मैं कॉन्फिडेंस दूं, और खास तौर से छोटे बच्चे। मैंने अभी जो विद्यालय रन कर रहा हूँ, नर्सरी से लेके प्ले ग्रुप से लेके करीब क्लास 5 तक का, तो ये प्रारंभिक शिक्षा का दौर है और उस बच्चों को मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ। और वही उद्देश्य है कि मैं आगे भी चल के इन्हीं बच्चों को विशेष ध्यान दूं, छोटे बच्चों की नींव को मजबूत करूं, क्योंकि एक बात सब लोग जानते हैं कि जो चीज़ें बचपन में तय हो जाती हैं वही चल के आगे भविष्य का निर्माण करती हैं। सर जी, स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन गार्जियन क्यों सिर्फ आपके ही स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराएं? मुख्य वजह क्या है? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और इस क्वेश्चन का मैं आंसर स्पेशली इसलिए देना चाहूँगा। रीज़न 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे स्कूल को स्पेशल बनाती है। पहला चीज़ कि सर जो छोटे बच्चे हैं उनको केयर के लिए एक टीचर से ज़्यादा एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उनकी बात को समझे। तो उसमें लिए हम लोगों ने क्या किया है कि सिर्फ 20 बच्चे ही एक क्लास के अंदर रखते हैं। अब अगर टीचर चाहे जितना भी एजुकेटेड हो या जितना भी क्वालिफाइड हो, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं और वहाँ पे 40 50 60 या बच्चे हैं, तो क्लास के अंदर टीचर तक अपनी बात नहीं पहुँच पाता है। तो हमने एक ऐसी कोशिश की है कि सिर्फ और सिर्फ आप स्कूल भी घूमेंगे देखेंगे कि हर क्लास में, चाहे जो भी क्लास है उसमें 20 ही बच्चे हैं। और LKG जैसे सेक्शन क्लास है हमारा, तो हमारे यहाँ पे 60 बच्चे हैं LKG में। तो हमने एक क्लास 50 बच्चे या 2 क्लास नहीं बनाया, हमने 20-20 बच्चों का 3 सेक्शन बना दिया। ठीक वैसे ही UKG में, नर्सरी में, हर क्लास में हमने सेक्शंस डिवाइड करके। तो पहली तो चीज़ ये कि बच्चे कम। दूसरी चीज़ जो हमारे स्कूल को और स्पेशल बनाती है वो है एक्टिविटी और कॉन्सेप्ट को समझाना। बच्चे को सिर्फ याद नहीं कराना है, सिर्फ लिखने नहीं देना है, उनको कॉन्सेप्ट क्या है बिहाइंड द सीन, क्या चीज के लिए उनको जानना है, क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको समझाना और उनको मोटिवेट करना। ये 2 चीजें हमारा मानना है, और इसी उद्देश्य के साथ मैंने स्कूल खोला है कि हम बच्चों को कॉन्फिडेंस दें और उनको मोटिवेट करें हर चीज करते रहने के लिए। सर, फ्यूचर प्लान क्या है आपके स्कूल का? सर, फ्यूचर भी मेरा, जैसे मैंने बताया कि जो मेरा उद्देश्य है उसी से मेरा फ्यूचर प्लान भी है। मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा स्कूल बनाऊं। मेरा मानना है कि बड़ा स्कूल बनाने से पहले एक अच्छा स्कूल बनाएं, और अच्छा स्कूल बनाने के लिए सर ये है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सुनना और उसके हिसाब से उनको जितना हो सके पॉसिबल सॉल्यूशन देना। और आगे चल के मेरा यही प्लान है कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जो कि प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल स्कूल एजुकेशन, खासतौर से क्लास 8 तक के बच्चों को उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखूं, ताकि बच्चे, आजकल देखिए सर जो 9 10th 11th 12th के जो क्लासेस हैं, ज़्यादातर बच्चे मूव कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ। तो वहाँ पर वो फाउंडेशन क्लासेस और IIT JEE की तरफ प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा जा रहे हैं। तो उनका हम 8 तक के क्लास में ही क्यों ना ऐसा कॉन्सेप्ट बेस पर उनका इंफॉर्मेशन बेस्ड उनको रखें, सो दैट कि जब वो आगे जाके हायर स्टडीज करें और कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहें तो उनको क्यूरियोसिटी हो, उनको समझने में आसानी हो कि अच्छा मैं ये जानता था और इस वजह से ये हो रहा है, ताकि एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत ना पड़े। जी बिल्कुल, यही सब चीजें हैं। और फ्यूचर में चल के हम एक ऐसा स्कूल देंगे जिसमें हम 8 तक के बच्चों को एक विशेष ध्यान देके, और यही कॉन्सेप्ट पर कि 20 से 30 बच्चे का क्लास चले और टीचर उनकी बात को सुने और उनके कॉन्सेप्ट्स को इजीली क्लियर करे। सर, बात किया जाए तो 2026 में हम, और जिस तरीके से स्कूल आज की डेट में बिजनेस बन गया है, आप देख ही सकते हैं जमानिया में ही तकरीबन 70-80 स्कूल हैं, और जिस तरीके से स्कूल अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, गार्जियन जितना पैसा पे करते हैं उतनी शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाती है। इस पे आपकी क्या राय है और आप उनसे क्या अलग हटकर करेंगे?
जी, देखिए आज जैसा आपने बताया बिल्कुल सही बात है। एक स्कूल है और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। लेकिन मैंने जो विद्यालय शुरू किया है, आप हमारे स्कूल का करिकुलम देखेंगे, 1 साल का पूरा करिकुलम देखेंगे, ये सारे करिकुलम आप देखेंगे कि ये सारे बड़े स्कूल्स के अंदर भी फॉलो हो रहे हैं। चाहे वो एनुअल फंक्शंस कराना हो, बड़े लेवल का। अभी हम लोगों ने एनुअल फंक्शन कराया, हमारे स्कूल में लगभग लास्ट एकेडमिक सेशन में 290 बच्चे थे, उसमें से 270 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब लगभग 100% पार्टिसिपेशन। तो एनुअल फंक्शंस करा रहे हैं हम लोग भी हर एक स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटीज है, चाहे वो ओपनिंग डेज हैं, फेस्टिवल्स, इवेंट सेलिब्रेट करना, बच्चों के अंदर जो भी एक बड़ा स्कूल कर रहा है वो भी मैं अपने एक स्कूल के अंदर कर रहा हूँ, और एक लिमिटेड फी स्ट्रक्चर के साथ। और जो हमारा फी स्ट्रक्चर है, एक बार स्कूल विजिट करके आप जब देखेंगे तो आपको ये यकीन होगा कि 110% जो ये फीस है एग्जैक्टली ऑप्टिमम फीस है जो एक प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए चाहिए। हमारे समाज का सबसे जो कमजोर तबका है उसकी जितनी भी मदद की जाए उतनी, मतलब हमारे लिए। देखिए, स्कूल रन करना इसलिए नहीं होता है, हम एक सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रन होता है। तो एक सोसाइटी का उद्देश्य यही होता है कि जो समाज से तबका छूट रहा है उसको अपलिफ्ट करना, उसको ऊपर करना। मैं भीमराव अंबेडकर की अभी जयंती आ रही है, उनसे बहुत प्रभावित हूँ और बहुत कुछ मैंने पढ़ा है उनके बारे में। तो भीमराव अंबेडकर का सपना यही था कि हमारा एक भारत ऐसा हो जहाँ पे पिछड़े वर्ग के जो भी लोग हैं, और पिछड़ा कोई सर जाति से नहीं हो सकता है, कोई धर्म से नहीं हो सकता है। पिछड़ा जो आदमी होता है वो अपने आज किस जो भौगोलिक स्थिति है या जो चीज़ है उसके हिसाब से देखा जाए तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को पिछड़ा और अगड़ा बना रहा है। तो मैं एक कभी ये आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी बच्चा जिसकी शिक्षा सिर्फ पैसे की वजह से ना पूरी हो सके, मैं उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ और मैं उस पर काम करने के लिए तैयार हूँ, और मैं जो भी मेरी बन सकता है मैं उनके लिए मदद सर, बात किया जाए टीचर्स की, तो कितने टीचर्स आपके स्कूल में हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन है? जी। सर, अभी करंट लास्ट सेशन में हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया, 290 स्टूडेंट्स थे और हमारे पास 21 टीचर्स थे। आप देखेंगे स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो बहुत बहुत मतलब कम है। रीज़न कि हम लोग टीचर्स जो हैं ग्रूम करते हैं। हम डायरेक्टली एक टीचर, मैं ये नहीं कहूँगा सर कि हमारे स्कूल में बनारस से, दिल्ली से आए हुए टीचर्स, ये कहने वाली बात है। मेरा मानना यह है कि जामिया में ही बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत क्वालिफाइड हैं, और क्वालिफाइड इन द सेंस नॉट ओनली कि एजुकेशन के मामले में, कोई एमए करके, बीए करके भी बैठा है या पीएससी, एमएससी भी करके बैठा है, बट नॉलेज इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो नॉलेज उनको, तो हम ऐसे टीचर्स को सर्च करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं। मैं खुद भी एक मेंटर रहा हूँ, एक बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैंने ट्रेनिंग्स दी हुई है। तो हम टीचर्स को पहले ग्रूम करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं और उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं फिर उसके बाद हम उनको क्लासेस देते हैं। ठीक है सर, आईडीटीवी के माध्यम से आप जमानिया विधानसभा के गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, बहुत पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके जितने भी व्यूवर्स हैं और जितने भी आपके दर्शक हैं। काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप लोग, और मैं एज ए स्कूल मैनेजर, एज ए स्कूल मेंटर, मेरा यही हमेशा मानना रहा है कि जो भी अभिभावक हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनका आज के इस भाग दौड़ भरे समय में बच्चों के ऊपर ध्यान, शायद उनका मानना यह है कि मैं बच्चे को एडमिशन करा दिया इस स्कूल में, मेरी जिम्मेदारी खत्म। खासतौर से पिताओं का, माताएं तो फिर भी प्रतिबद्ध हैं कि बच्चों के लिए काम कर रही हैं, पिताओं का रुझान थोड़ा सा बच्चों के प्रति कम हम लोग देख रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि पिता नहीं जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी कर रहा है, लेकिन मेरा यही उनसे विनम्र निवेदन है कि वो 10 से 15 मिनट भी अगर अच्छी बात कर ले अपने बच्चे से, तो उस बच्चे के कैरियर में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। एक बच्चा जो है अपनी पिता से अपनी बात कह नहीं पाता है, तो वो शायद दूरी को, अब समय आ गया है कि अभिभावक जितने भी हैं वो समय निकाले, बच्चों के साथ बात करें, बेटा आज क्या पढ़ा। और सिर्फ पढ़ाई से लिखाई से ही नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जब बात करेंगे तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे, बच्चा डरता है। ठीक है, तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, उसके अलावा अपने समय की कुछ बातें बताइए, कुछ चीजें बताइए, और इससे आप देखेंगे कि बच्चा खुल के अपनी बात भी कहने लगेगा, और फिर धीरे धीरे वो पढ़ाई पे भी आप बात करेंगे तो वो बच्चा आंसर बिल्कुल करेगा। तो ये है। दूसरा चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि अभिभावकों को, कि स्कूल्स विजिट करें। हमारा स्कूल जो है जामानिया कस्बा पावर हाउस जो गेट है उसके सामने से देवी दयाल मार्ग के नाम से रास्ता आता है, लोधीपुर एरिया कहा जाता है। वहाँ पर फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूल के बारे में है, जामानिया में पॉपुलर है हमारा, किसी से भी आप पूछेंगे प्ले स्कूल, हमारा पहला फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूल जो है जामानिया का पहला स्कूल है इस तरह के स्कूल के कॉन्सेप्ट पे। तो आप किसी से भी पूछेंगे प्ले स्कूल के बारे में, इजिली आपको बताएंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इस स्कूल की एक टीचर्स है मेरे साथ, आइए बात करते हैं। मैम, क्या नाम है और क्या क्वालिफिकेशन है आपका? Hello, my name is Pari Jaiswal, holding a degree in MA qualification.
I am currently associated with First Step Play School for the past 3 years. Uh, where I teach pre-primary classes, and my aim is to create a positive and engaging learning environment. जिस तरीके से बच्चों को आप पढ़ाती हैं, बच्चों के अंदर क्या दिखाई देता है और कितना उनको डेवलप करना चाहती हैं? सर, हमेशा से हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी आकर्षक और एक अच्छी वातावरण दें, ताकि बच्चा अगर कुछ कहना चाहता हो या फिर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमसे बिना हेजिटेशन के कुछ भी शेयर कर सकें। हम उनसे उतना बातें करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ कंफर्टेबल हों और उन्हें जो भी प्रॉब्लम हो वो हमसे बिना कुछ सोचे हमसे शेयर कर सकें और हम उनकी प्रॉब्लम को समझ सकें, जान सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन मुख्तार के साथ।